मरने से पहले यमराज क्या संकेत देते हैं? मृत्यु अवश्यंभावी है और आने से पहले संकेत भी भेजती है, पर हम मोह और लोभ में पड़कर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन ये संसार छोड़कर जाना भी पड़ता है। हर इंसान के पृथ्वी पर रहने का एक जीवन चक्र होता है। वो कब तक इस दुनिया में रहेगा और कब इसे अलविदा कहेगा, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। तभी व्यक्ति को मृत्यु से पहले भगवान खुद ये संकेत देते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। हुआ कुछ यूँ था कि एक चतुर व्यक्ति को अपनी मृत्यु से बहुत डर लगता था। इसलिए एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया और उससे कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं, बताइए। इस पर उस चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे लेने पधारने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनते ही काल ने बहुत प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको लेने आने से पहले एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। ये सुनकर वो मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया और अब मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। नियत समय पर काल अपने दूतों सहित उस चतुर व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है मित्र, चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए और उसकी भ्रुकुटी तन गई तथा कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक ही दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ाए और मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। तुम तो मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, परंतु आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, क्योंकि मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पता आपके सिर पर चढ़कर बोला और आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया। साथ ही यह भी संदेश दिया कि सावधान हो जाओ तथा जो करना है कर डालो। नाम, बड़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा और नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी।
फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। आपने 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। जब आप इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। मेरे इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया, परंतु अपने इस पत्र का भी जवाब न देखकर जबरदस्ती नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। आपके इन कृत्यों पर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। तब अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। इस तरह जब उस चतुर मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा और मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। इस पर काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग, द्वेष, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जो जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ता है वह अक्षम्य है। अंततः जब उस मनुष्य को बातों से काम बनते हुए नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया, जिस पर काल ने हंसकर कहा, यह मेरे लिए धूल है, क्योंकि लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। हर मनुष्य को जीवन में ईश्वर का ध्यान और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।